दोस्तों आज का क्वेश्चन होने वाला है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और यह होने ही वाला है। इसलिए हम लोग आज देखते हैं परफेक्ट 100% यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आपको हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और भी वीडियो के लिए चैनल को विजिट जरूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या मोटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक् सुई रखा जाता है तो यह सुई क्या होगा? विक्षेपित होगा या विक्षेपित नहीं होगा? धारावाही तार विक्षेपित होगा या धारावाही तार विक्षेपित नहीं होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? विक्षेपित हो जाएगा। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूलों के द्वारा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? किण्वन, बोनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उसको क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। सामान्य नेत्र की दूरबिंदु क्या होती है? सामान्य नेत्र की दूरबिंदु क्या होती है? तो आप लोग इन ऑप्शन को देखकर घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसमें 25 सेंटीमीटर है, 25 मीटर भी है, लेकिन जो सामान्य नेत्र की न्यूनतम बिंदु होती है वह होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जो सामान्य नेत्र की दूर बिंदु होती है, यानी कि एक आँख दूर कहाँ तक देख सकता है, तो वह होता है अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, मीन्स जो निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, ये इधर उल्टा होता है, ठीक। अगर निकट का वस्तु नहीं देख पाता है तो उसको कैसा दृष्टि दोष? तो उसको दूर दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष? दूर। फूलों में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र या वर्तिका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, असमसूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन नंबर डी, बी, सी दोनों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, सी दोनों। अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, असमसूत्री कोशिका विभाजन या बी, सी दोनों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, सी दोनों। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुलहर, पपीता या मटर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पपीता। अगला क्वेश्चन है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ए 12, बी 18, सी 24 या डी 30? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्ष की आयु में। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा होता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में? इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री में। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में क्या है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, मुकुलन, इन विखंडन? इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन। ओव्यूलेसेक में प्रवेश के समय परागनली में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा? इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्सा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4, यानी कि चैम्बर की संख्या 4। स्टोमाटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, चालनी नालिकाएं या मूल रोम? तो आपका सही आंसर होगा द्वार कोशिकाएं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, टिप्सिन या लाइपेज, एमाइलेज? तो आपका सही आंसर होगा लाइपेज। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, अवायवीय, ये भी दोनों? इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर होगा वायवीय श्वसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक लवण है? लवण HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हो गया, उसके बाद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो लवण हो जाएगा K2SO4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है? उदासीन विलयन का pH मान 7। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है किस चीज़ से? लाइकेन के पौधे से। किस चीज़ से?
लाइकेन के पौधे से। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो उत्पाद बनता है, यानी कि अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप Na2ZnO2 + H2O बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा, फेरस ऑक्साइड Fe3O4। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या होगा, NaCO3 CaCO3 NaHCO3। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा का अनुसूत्र। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर सभी का सूत्र होता है CaCO3, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इससे अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है, NaCl CaCl H2 BaSO4 LiCl। आपका सही आंसर हो जाएगा NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। देखिए दांत में क्षार अम्ल लगा होता है और उसको जब हम लोग क्षार से, यानी दंतमंजन कैसा होता है, क्षारीय होता है। जब हम उसे क्षार के द्वारा अगर प्रयोग करते हैं उस पर, तो वह क्या होता है, उदासीन हो जाता है और हमारा दांत साफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल का pH मान होता है 6, 7, 8 या 9। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। शुद्ध जल का pH मान 7। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में किस भाग पर बनाता है, ठीक है। मानव नेत्र में निम्नलिखित में से किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो आपका सही आंसर होगा कहाँ पर, कॉर्निया पर। कहाँ पर, कॉर्निया पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना प्रदर्शित करती है, ठीक। टिंडल प्रभाव यह 2019 में और 2021 में भी पूछा गया है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपका सही उत्तर होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फेलोपियन नालिका में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेलोपियन नालिका में। तने अपस्थानिक कलियां पाई जाती है पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलम में या सभी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में या प्लाज्मोडियम में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा में। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या रसायनानुवर्तन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशानुवर्तन। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना है जिसे क्या कहते हैं, अंडवाहिका, अंडाशय, प्लेसेंटा, इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में। प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होगा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए 2017 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इसका कोई भी आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कौन चीज़, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परितारिका। परितारिका ही पुतली के भाग को संरक्षित करता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफॉक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। द्विफॉक्सी लेंस मतलब दोनों दोष, यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों, यानी कि जरा दृष्टि दोष। तो ऑप्शन नंबर सी। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। 2018 में और 2019 में भी पूछा गया है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया से बाहरी पृष्ठ पर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो आपका सही आंसर होगा नीला। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन करने वाला रंग कौन सा है, तो आपका सही आंसर होगा नीला, ऑप्शन नंबर डी, नीला। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम कहाँ, निर्वात में, यानी कि हवा में। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ता है, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के वायुमंडलीय
अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? रंगीन भाग परितारिका। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्ट्रम के रूप में। तो आपका सही आंसर होगा एंगस्ट्रम के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? समान होती है, भिन्न भिन्न होती है? तो आपका सही आंसर होगा भिन्न भिन्न होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। तारे के टिमटिमाने का कारण प्रकाश का क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाएंगे? लवण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फथैलीन या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हल्दी। प्राकृतिक सूचक हल्दी को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? SOH2, NOH2, POE, Na2O। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Na2O। चलिए देखते हैं अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए लीवर, बी अग्नाशय, सी अंडाशय या डी एड्रिनल। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। घेघा रोग किससे होता है? अब क्वेश्चन का मतलब हुआ कि घेघा रोग किसके कमी से होता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या मोटापा से? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेघा रोग। थायरॉक्सिन का स्रावन होता है, मतलब थायरॉक्सिन किस ग्रंथि के द्वारा निकलता है? थायराइड, यकृत, वृक्क या वृषण? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड से। मानव में डायलिसिस थैली है। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को ही डायलिसिस थैली कहा जाता है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है एब्सेसिस अम्ल से, पीयूष अम्ल से, पीयूष ग्रंथ से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, फिर अधिवृक्क से? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिवृक्क ग्रंथि से। निम्न में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है? संवेदनग्राही अंग नहीं है? कान, आंख, नाक या दिमाग? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिमाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से? प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, प्रोन्स से या मेडुला से? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडुला ऑब्लांगेटा से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तुमिका, सिनेटिक दरार या सिनेप्स, एक्सान या आवेग? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेटिक दरार या सिनेप्स जिसको कहा जाता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो सकता है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या कूलम? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या इनमें से कोई नहीं? अतिभारण के समय क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति एम्पियर या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर हो जाएगा 1 जूल प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है। आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम द्वारा, पार्श्वबद्ध द्वारा या बी दोनों द्वारा? इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? आमीटर में, वोल्टमीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडली में। लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक, 3 एम्पियर, बहुत कम, 4 एम्पियर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बहुत अधिक। किसी बल्ब से 200 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित की जाती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 55 ओम, 110 ओम, 220 ओम, 440 ओम? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 110 ओम। 8 ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? n इंटू आर, n बाय आर, r बाय n? इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NR। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? कॉपर का, जस्ता का, कार्बन का या लोहे का? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बट्टे सेकेंड, 1 जूल बट्टे कूलम, 1 जूल बट्टे एम्पियर या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल बट्टे कूलम। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आमीटर, वोल्टमीटर,
गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R बराबर V इंटू आई, R बराबर V बाई आई, R बराबर I बाई V या R बराबर V माइनस आई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, V बाई आई। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है टीन का, तांबे का, तांबे और टीन दोनों के मिश्रण का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे और टीन दोनों का। अगला क्वेश्चन है, बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यह निम्न ताप पर पिघलता है, क्योंकि इसका गलनांक 100 डिग्री से 200 डिग्री के बीच है, क्योंकि इसका गलनांक 300 डिग्री सेल्सियस है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री। निम्नलिखित में से एक उभयलिंगी जंतु है, कुत्ता, केचुआ, बिल्ली, बकरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केचुआ। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, बीजाणुजनन, इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजाणुजनन। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में, पौधे में जड़ में। निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में, यीस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यीस्ट में। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश, वर्तिका, अंडाशय, पत्तियां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परागकोश में। निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? सिफिलिस, एड्स, ट्राकोमोनासिस, सर्विक्स, कैंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिफिलिस। मानव भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, गर्भाशय में, सर्विक्स में, अंडवाहिका में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय में। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन, विखंडन, अपखंडन या बीजाणुजनन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन में। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? फ्यूज तार, शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा प्रवाह या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट के द्वारा। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिवर्तन होता है? 2, 1, आधे, 1/4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल का। एक छड़ चुंबक को 2 भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय ध्रुव अलग हो जाता है, चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकों के ध्रुवों पर होते हैं, महत्तम, निम्नतम, सामान्य या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा महत्तम, यानी कि सबसे अधिकतम। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं, समान प्रकार के, विपरीत प्रकार के, किसी भी प्रकार के नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विपरीत प्रकार।